बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्यारे बच्चे खैरियत से होंगे और शौक से हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आइए सुनते हैं आज की कहानी, जन्नत का खाना। कई दिनों से जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में कुछ खाने को नहीं था और बच्चे भूखे थे। जनाब फातिमा के पास कोई खाने की चीज मौजूद नहीं थी जिसे वो बच्चों को देती। इमाम अली अलैहिस्सलाम थके हुए घर में आए और अपनी बीवी यानी हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से पूछा, कुछ खाने के लिए है? जनाब फातिमा ने मुस्कुराते हुए फरमाया, कई दिन से कोई भी खाने की चीज घर में मौजूद नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में खाने की कोई भी चीज मौजूद नहीं है? जनाब फातिमा ने फरमाया, मैंने सोचा कि कहीं आप शर्मिंदा न हो जाए, इसलिए बताना मुनासिब नहीं समझा। इमाम अली अलैहिस्सलाम दुखी हो गए। वो नहीं चाहते थे कि उनकी बीवी बच्चे भूखे रहें, इसलिए फौरन घर से बाहर निकले ताकि कुछ खाने का बंदोबस्त करें। अपने किसी पहचान वाले के पास गए, 1 दिनार उधार लिया ताकि उससे गेहूं या जौ खरीद कर घर लाए और उसके आटे से रोटी पकवाएं। इमाम अली अलैहिस्सलाम बाजार जा रहे थे कि रास्ते में आपके एक सहाबी जनाब मिक़दाद मिले। जनाब मिक़दाद रसूल अल्लाह के साथियों में से थे। जनाब मिक़दाद बहुत भूखे थे और कमजोर हो गए थे और एक दीवार से टेक लगाकर बैठे थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मिक़दाद से पूछा, ए मिक़दाद, इतनी गर्मी में यहाँ क्यों बैठे हो? घर क्यों नहीं जा रहे हो? मिक़दाद ने अपना सर झुका लिया और कुछ भी नहीं बोले। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने पूछा, खामोश क्यों हो? कुछ बोल नहीं रहे हो? आखिर क्या बात है? मिक़दाद ने कहा, कुछ नहीं। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं कुछ तो है जो इतना परेशान हो और इतनी धूप में बैठे हो। मिक़दाद इमाम अली अलैहिस्सलाम को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए बोले, आप परेशान न हो, कोई घबराने की बात नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम मिक़दाद के पास बैठ गए और फरमाया, जब तक मुझे बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मिक़दाद ने मजबूर होकर कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं घर से निकला हूँ कि कुछ खाने का इंतजाम कर सकूँ और उनके लिए कुछ लेकर जा सकूँ, लेकिन अभी तक कोई इंतजाम नहीं कर सका और अब बहुत शर्मिंदगी हो रही है कि खाली हाथ कैसे घर लौट जाऊँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम दुखी हो गए और फरमाया, मैं भी तो तुम्हारी तरह घर के खाने पीने का इंतजाम करने निकला हूँ। ये 1 दिनार कर्ज लिया है, तुम उसे ले लो और इससे कुछ खाने पीने का सामान खरीद कर अपने बच्चों के लिए ले जाओ। मिक़दाद ने लेने से इनकार किया और कहा, नहीं, रसूल खुदा के बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा अजीज और प्यारे नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मिक़दाद का हाथ पकड़ा और उस पर 1 दिनार रख दिया और खाली हाथ घर वापस आ गए। लेकिन घर के पास जब पहुँचे तो खाली हाथ जाने में शर्म महसूस हुई, इसलिए वापस मुड़े और मस्जिद की तरफ चले गए। मस्जिद में गए, नमाज ज़ोहर का वक्त हो चुका था। आपने नमाज पढ़ी और घर जाने के बजाय मस्जिद में बैठे रहे यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त हो गया था। नमाज असर पढ़कर भी मस्जिद में बैठे रहे। रसूल खुदा ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम को बैठा देखा तो उनके पास गए और फरमाया, ए अली, मुझे घर नहीं ले चलोगे और मेहमान नहीं बनाओगे? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दिल में खुदा से अर्ज किया, खुदाया, तेरे रसूल मेरे मेहमान बनना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे घर में खाने की कोई चीज मौजूद नहीं है, कैसे रसूल को अपने घर लेकर जाऊं? रसूल खुदा ने फिर पूछा, अली, क्या सोच रहे हो? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खामोशी तोड़ी और बोले, ए अल्लाह के रसूल, मेरी तमन्ना है कि आपकी खिदमत करूं। तब रसूल खुदा ने फरमाया, तो फिर उठो और चलो, साथ चलते हैं तुम्हारे घर। इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और दोनों घर की तरफ चल पड़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम सोच रहे थे कि जनाब फातिमा से क्या कहूँगा, बच्चों को क्या जवाब दूंगा। घर में कुछ भी नहीं था। रसूल खुदा ने हमेशा की तरह दरवाजा खटखटाया और घर में दाखिल हो गए। जब घर में दाखिल हुए तो जनाब फातिमा नमाज पढ़ रही थी और घर के एक कोने में कुछ बर्तनों में खाना रखा हुआ था। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बहुत ताज्जुब से खाने को देखा। जब जनाब फातिमा की नमाज खत्म हुई तो उन्होंने अपने बाबा और अपने शोहर को सलाम किया। रसूल खुदा और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया। रसूल खुदा ने हमेशा की तरह अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरा और उनको चूमा। इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें ताज़ा और गर्म खाना देखकर ताज्जुब हो रहा था, फातिमा को देखकर पूछा, ये खाना कहाँ से आया है? जनाब फातिमा मुस्कुराई और जनाब फातिमा की जगह रसूल खुदा ने जवाब दिया, ये खाना उस पैसे के बदले भेजा गया है कि जो तुमने मिक़दाद को दिया था। ये खाना जन्नत से तुम्हारे लिए भेजा गया है। रसूल खुदा ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए और फरमाया, शुक्र है उस खुदा का कि जिसने मेरी बेटी को जनाब मरियम की तरह बनाया है। खुदावंद आलम जनाब मरियम के लिए भी जन्नत से खाना बेचता था। रसूल
रसूल खुदा ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, दस्तरखान लगाओ। सब बैठ गए। इमाम हसन और इमाम हुसैन भी आ गए और सब ने वो जन्नती खाना खाया। रसूल अल्लाह ने कुछ खाना अपने घर में अपनी बीवियों के लिए भी बचाया ताकि वो लोग भी ये खाना खा सके। फिर भी खाना बच गया तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस खाने को पड़ोसियों में तकसीम कर दिया जाए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने खाने को अपने पड़ोसियों में बांट दिया। फिर भी खाना बच रहा था। उस दिन मदीने के बहुत ज्यादा लोगों ने पेट भरकर खाना खाया।